दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में मैंने आपके लिए कवर की हैं 10 बेहतरीन वैम्पायर्स एंड ड्रैकुला मूवीज को, जिनमें आपको हॉरर, फैंटेसी, सुपर पावर्स एंड एडवेंचर देखने को मिल जाएगा। सभी मूवीज हिंदी एंड एचडी क्वालिटी में यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है, जिनका लिंक मैंने हमेशा की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लिस्ट की सभी मूवीज बहुत ही ज्यादा खास है, जिन्हें ढूंढने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आई होप आपको आपकी पसंदीदा मूवी जरूर मिले, और अगर मिले तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे आज हमारा टॉप 10 काउंटडाउन शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट के काउंटडाउन के नंबर 10 पर आती है ट्वाइलाइट फिल्म सीरीज। इस फिल्म के टोटल 5 पार्ट है, जिन्हें साल 2008 से लेकर 2012 तक रिलीज किया गया था। फिल्म के लीड रोल में आपको क्रिश्चियन स्टुअर्ट, रॉबर्ट पैटिसन, बिली एंड पीटर और भी कई तरह के एक्टर देखने को मिल जाएंगे। फिल्म की कहानी फोकस है बेला सोन नाम की एक टीनेजर गर्ल पर, जो अपने पिता के साथ फॉक्स नाम के एक छोटे से टाउन में रहने लगती है, जहां उसे हाई स्कूल में एक मिस्टीरियस बॉय एडवर्ड से प्यार हो जाता है। पर बेला की जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे पता लगता है कि एडवर्ड और उसका पूरा परिवार वैम्पायर है। फिल्म में आपको रोमांटिक लव स्टोरी के साथ साथ सॉलिड एक्शन भी देखने को मिल जाएगा। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, जिसे IMDb पर 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। साथ ही 89% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। लिस्ट में नंबर 9 पर आती है प्रीस्ट, जिसे साल 2011 में रिलीज किया गया था। पोस्ट एपोकैलिप्टिक एक्शन थ्रिलर कॉन्सेप्ट वाली इस मॉन्स्टर मूवी की कहानी फोकस है ऐसे जमाने पर जहां वैम्पायर और पिशाचों का आतंक होता है, जहां ह्यूमंस उन सभी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए प्रीस्ट नाम का एक वॉरियर ग्रुप बनाते हैं, जिनके पास होती है लड़ने के लिए खास तरह की स्किल्स। फिल्म में वैम्पायर का लीडर प्रीस्ट की बेटी जैसी एक लड़की को किडनैप कर लेता है, जिसे बचाने के लिए प्रीस्ट और उस लड़की का बॉयफ्रेंड निकल पड़ते हैं एक खतरनाक सफर पर। वैम्पायर्स और ह्यूमंस के बीच चली आ रही इस वॉर में उस लड़की का क्या रोल होता है, ये जानने के लिए आप इस मूवी को जरूर देखें। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, जिसे IMDb पर 10 में से 5.7 की रेटिंग मिली है। साथ ही 78% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। नंबर 8 पर आती है अब्राहम लिंकन अ वैम्पायर हंटर, जिसे साल 2012 में रिलीज किया गया था। डार्क फैंटेसी एंड हॉरर एक्शन कॉन्सेप्ट वाली इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है सन 1818 में, जब लिंकन एक बच्चे होते हैं और उनकी माँ को एक वैम्पायर मार देता है। तब लिंकन डिसाइड करते हैं कि वो अपनी माँ की मौत का बदला जरूर लेंगे, इसलिए वो हेनरी नाम के एक वैम्पायर हंटर से ट्रेनिंग लेकर वैम्पायर हंटर बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैम्पायर्स का लीडर पूरे अमेरिका में ह्यूमंस को खत्म कर वैम्पायर्स की आर्मी खड़ी करना चाहता है। अब फिल्म में देखना यह है कि अब्राहम लिंकन किसी तरह से अमेरिका को वैम्पायर से मुक्त कर पाते हैं या नहीं। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, जिसे IMDb पर 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। साथ ही 87% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। लिस्ट में नंबर 7 पर आती है फ्राइडे नाइट, जिसे साल 2011 में रिलीज किया गया था। हॉरर एंड कॉमेडी कॉन्सेप्ट वाली इस फिल्म की कहानी की शुरुआत में आप देखेंगे चार्ली नाम के एक टीनेजर बॉय को, जो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ एक छोटे से टाउन में शांति से रहता है। पर उसके पड़ोस में जेरी नाम का एक नया पड़ोसी रहने आता है, जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा इनोसेंट दिखाता है। पर सच्चाई ये है कि जब से वो टाउन में रहने आया है, तब से टाउन के बच्चे और बड़े मिस्टीरियस तरीके से गायब हो रहे हैं। इसलिए हमारा हीरो अपने पड़ोसी को इन्वेस्टिगेट करने लगता है, उसकी जासूसी करने लगता है, और तब उसे पता लगता है कि उसका पड़ोसी एक वैम्पायर है जो लोगों को गायब कर रहा है, और अब उसका अगला शिकार वो और उसकी पूरी फैमिली है। अब फिल्म में देखना यह है कि क्या चार्ली खुद को और अपनी फैमिली को बचा पाता है या नहीं उस वैम्पायर से। इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी है, जो इतना खास नहीं है, पर इसका फर्स्ट पार्ट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, जिसे IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। साथ ही 84% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। नंबर 6 पर आती है ड्रैकुला अनटोल्ड, जिसे साल 2014 में रिलीज किया गया था। डार्क फैंटेसी एंड एक्शन कॉन्सेप्ट वाली इस फिल्म की कहानी फोकस है ट्रांसिल्वेनिया के प्रिंस पर, जो बचाना चाहता है अपनी फैमिली और किंगडम को उसके दुश्मन राज्य की टर्किश सेना से। पर वो प्रिंस कहीं ना कहीं ये जानता है कि वो अपने दुश्मन की सेना को कभी नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो जाता है ड्रैकुला के पास मदद मांगने, और ड्रैकुला उसे अपनी पावर्स दे देता है, जिससे प्रिंस एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये पावर्स उसके लिए श्राप है या वरदान, और क्या वो अपने किंगडम को बचा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आप इस मूवी को जरूर देखें। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, जिसे IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। साथ ही 86% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। नंबर 5 पर आती है डेब्रेकर्स, जिसे साल 2009 में रिलीज किया गया था। साई-फाई एक्शन एंड हॉरर कॉन्सेप्ट वाली इस वैम्पायर फिल्म की कहानी में दिखाया है दुनिया की ज्यादातर पॉपुलेशन एक प्लेग के कारण वैम्पायर्स में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसके कारण वैम्पायर्स को सही मात्रा में ब्लड नहीं मिल पा रहा, और वो धीरे धीरे एक बैड क्रिएचर में बदलते जा रहे हैं। इसलिए एक वैम्पिरिक कॉर्पोरेशन बचे कुछ ह्यूमंस को कैप्चर करके उन पर रिसर्च करके बनाना चाहती है सिंथेटिक ब्लड, ताकि वो हमेशा इमोर्टल्स रह सके। पर फिल्म में एक वैम्पायर साइंटिस्ट को ये सब पसंद नहीं आता, और वो फिर से इंसान बनना चाहता है, इसलिए वो कुछ इंसानों के साथ मिलकर वैम्पायर्स के अगेंस्ट एक वॉर शुरू कर देता है। अब फिल्म में देखना ये है कि वैम्पायर्स और ह्यूमंस की इस वॉर में कौन जीतता है। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, जिसे IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। साथ ही 82% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। नंबर 4 पर आती स्टेकलैंड, जिसे साल 2010 में रिलीज किया गया था। हॉरर, एडवेंचर एंड ड्रामा कॉन्सेप्ट वाली इस वैम्पायर फिल्म की कहानी में दिखाया है दुनिया में एक ऐसा वक्त जहां एक खतरनाक प्लेग फैला हुआ है, जिसके कारण पूरा का पूरा USA वैम्पायर्स में कन्वर्ट हो चुका है, जहां के ऑलमोस्ट सभी ह्यूमंस वैम्पायर्स में बदल चुके हैं, और बचे कुछ इंसान किसी न किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं। फिल्म की कहानी फोकस है एक वैम्पायर हंटर पर, जो अपने बेटे के साथ एक ऐसे लंबे सफर पर है, जो ढूंढ सके कोई ऐसी जगह जहां वैम्पायर से सेफ रह सके, जहां उन्हें कोई खतरा ना हो। इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी है, जो 2016 में रिलीज किया गया था, पर मुझे पर्सनली कुछ खास नहीं लगा, पर इसका फर्स्ट पार्ट बहुत ही यूनिक है। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, जिसे IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है, और साथ ही 87% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। नंबर 3 पर आती है 30 डेज ऑफ नाइट, जिसे साल 2007 में रिलीज किया गया था, और इसका सेकंड पार्ट 2010 में। हॉरर एंड थ्रिलर कॉन्सेप्ट वाली इस वैम्पायर फिल्म की कहानी में दिखाया है अलास्का का एक छोटा सा टाउन, जो बहुत ही दूर सुनसान इलाके में होता है, जहाँ पर हर साल विंटर में 30 दिनों तक अंधेरा रहता है, मतलब कि वहाँ सूरज नहीं निकलता, और वो टाउन और वहाँ के लोग उन 30 दिनों के लिए बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट रहते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता
है जब इस बार के विंटर में उस टाउन पर वेम्पायर्स की आर्मी हमला कर देती है। अब फिल्म में देखना यह है कि टाउन के लोग किस तरह सर्वाइव करते हैं या फिर उन वेम्पायर्स का खाना बनते हैं। फिल्म की कहानी एकदम रियलिस्टिक है, इसलिए एक बार तो देखना बनता है। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, जिसे IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। साथ ही 89% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नंबर 2 पर आती अंडरवर्ल्ड फिल्म सीरीज, जिसके टोटल 6 पार्ट है, जिन्हें साल 2003 से लेकर 2016 तक रिलीज किया गया था। डार्क फैंटेसी एंड एक्शन हॉरर कॉन्सेप्ट वाली इस फिल्म की कहानी में दिखाया है वेम्पायर्स और वेयरवुल्फ की स्पीसीज लाइकन के बीच हजारों साल से सीक्रेट वॉर चली आ रही है, जिसमें वेम्पायर्स अपने हंटर्स की वजह से जीतते आ रहे हैं। फिल्म की कहानी फोकस है उन्हीं में से एक वेयरवुल्फ हंटर सलीन पर, जो एक ट्रेंड मर्डरर होती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस वेयरवुल्फ हंटर को एक वुल्फ माइकल से प्यार हो जाता है, जिसकी वजह से अब वेम्पायर और वेयरवुल्फ दोनों उनके दुश्मन बन जाते हैं। इस फिल्म में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आपको इसमें वेम्पायर्स और वेयरवुल्फ की एक्सट्रीम पावर देखने को मिलेगी। इस फिल्म का थर्ड पार्ट अंडरवर्ल्ड राइज ऑफ द लाइकन इस फिल्म का प्रीक्वल पार्ट है, मतलब इसी से इसकी कहानी शुरू होती है, इसलिए इसका थर्ड पार्ट आप सबसे पहले देखें। इसके सभी पार्ट हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। साथ ही 90% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। हमारी लिस्ट के नंबर 1 पर आती होटल ट्रांसल्वेनिया, जिसके टोटल 3 पार्ट है, जिन्हें 2012 से लेकर 2018 तक रिलीज किया गया था और इसका फोर्थ पार्ट भी इसी साल जल्द आने वाला है। फैमिली एंड कॉमेडी कॉन्सेप्ट वाली ये एनिमेटेड फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, जिसे IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है और साथ ही 87% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके हमें जरूर बताना आपने इनमें से कितनी मूवीज देखी और आपकी फेवरेट कौन सी है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारा कंटेंट आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मूवी लिस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।